कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। यदि गुरु पिता तुम मानहु, यदि गुरु पिता तुम मानहु, मोरे अवज्ञा अब मत ठानहु, मोर अवज्ञा अब मत ठानहु। यो कह कर नृप चुप होई, यो कह कर जब नृप चुप होई, मंदहास स्वीकार ही सोई, मंदहास स्वीकार हो सोई। नाभि राय ने कहा कि पुत्र तुम मुझे पिता मानते हो, हालांकि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। इस दुनिया के दिखावे के लिए पिता हूं मैं, छद्म पिता हूं। आप तो मुझसे पैदा थोड़ी हुए हो, आप तो अपने आप से पैदा हुए। मरुदेवी कहती है कि पुत्र हम तुम्हारी माता नहीं है। पूर्व दिशा सूरज को जन्म नहीं देती है, सूरज तो अपने आप जन्म लिया करता है, पूर्व दिशा तो निमित्त हुआ करती है। हम फिर भी धन्य हैं पुत्र कि तुमने हमें अपना निमित्त बनाया। बताओ पुत्र, यदि गुरु पिता मोह तुम मानहु, यदि गुरु पिता मोह तुम मानहु, मोरे अवज्ञा मत अवठानहु, मोर अवज्ञा मत अवठानहु। ओ यो कह कर जब नृप चुप होई, यो कह कर जब तालियां आनंद से गाइए कथा को। यो कह कर जब नृप चुप होई, यो कह कर जब नृप चुप होई, मंदहास स्वीकार ही सोई, मंदहास स्वीकार हो सोई। हमें तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है पुत्र। हे जगत पिता, हम केवल नाम के माता पिता हैं, हम तुम्हें कोई आदेश नहीं कर सकते। देखा नहीं, जब दीक्षा होती है ना, माता पिता बनाए जाते, वो नाम के माता पिता होते हैं, वो पुत्र पे आदेश नहीं कर सकते। वही दशा नाभि राय मरुदेवी की हम आदेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमें तात कहकर बुलाते हो ना, गुरु कहकर बुलाते हो ना, तो मेरी अवज्ञा तो नहीं करोगे पुत्र? बोलो क्या कहा? ओ यों कह कर जब नृप चुप होई, यों कह कर जब नृप चुप होई, मंदहास स्वीकार ही सोई, मंदहास स्वीकार ही सोई। लजा गए भगवान, शर्मा गए भगवान। पिता कह रहे विवाह करो पुत्र, तुमसे संसार चलना है। हे आदि ब्रह्मा, तुम विवाह नहीं करोगे संसार कैसे चलेगा? लोग जीना कैसे सीखेंगे? जो संकुचित भाव से पिता पूछ रहे ना, हंसी आ गई पुत्र को। तुम आदि ब्रह्मा हो, सृष्टि के रचयिता हो, विवाह नहीं करूंगा तो क्या होगा? ये भी तो आप जानते हो हे अवधि ज्ञानी। आप विवाह नहीं करेंगे तो लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति पशुवत करेंगे, मर्यादाओं भंग हो जाएंगी। जैसे पशु को देखा ना, खाते रहता है, जब काम भाव जगा किसी से भी तृप्ति कर लिया करता है, मनुष्य ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा विवाह करना बहुत जरूरी है। काम दम मोक्ष दम चैव ओमकाराय नमो नमः। काम और मोक्ष कौन प्रदान करेगा? हमें मालूम है तुम मुक्ति के लिए आए हो, लेकिन संसार की सृष्टि रचना तो तुम्हारे हाथों में है। जिन 5 तीर्थंकरों का विवाह नहीं हुआ ना, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो 5 तीर्थंकर काम पुरुषार्थ से वंचित रह गए।
एक जगह उनका पुण्य कम पड़ गया, ध्यान रखना, वंचित हो गए। बाल ब्रह्मचारी बनना अच्छी बात नहीं है तीर्थंकरों का, हमारा नहीं तो तुम हमको कहने लगो इतनी अकल थी तो शादी क्यों नहीं करेगी, इतनी भी अकल नहीं मारी थी तुम्हारी तरह की शादी कर लेते। ध्यान रखना, तीर्थंकरों को विवाह करना ही पड़ता है, क्योंकि उनसे सृष्टि चलती, हम और आपसे सृष्टि थोड़ी चलती है। 5 तीर्थंकर ने विवाह नहीं किया, हुंडा अवसर्पणी काल का यह दोष है। ध्यान रखना, तीर्थंकर को तो विवाह अनिवार्य होता है, और वो विवाह में फंसते नहीं हैं, उनके अंदर राग नहीं है, मंद राग है, लेकिन पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो पुण्य कमा कर लाए हैं, भोगे बिना मुक्ति कैसे होगी। जो भी संपदा, जो भी वैभव है, पुण्य का फल है उनके, और भगवान उस पुण्य के फल को हेय भाव से भोगते, उपादेय भाव से नहीं भोगा करते। पिता ने कहा कि पुत्र विवाह करोगे, लाज आ गई, भगवान को शर्म आ गई, सिर झुका लिया, नैन झुक गए, गाल लाल लाल हो गए। क्या समझूं पुत्र, हां भी नहीं बोला। मर्यादा देखो ना, कैसे सिर हिला देते हो। समझ गए। इतना हुआ कि पिता के जीवन में दिवाली आ जाती है, आनंद बरस जाता है। मेरे पुत्र ने विवाह स्वीकार कर लिया है, मेरे पुत्र ने विवाह स्वीकार कर लिया। सौधर्मिंद्र दौड़े दौड़े आओ, कुबेर ईशान दौड़े दौड़े आओ, मेरे पुत्र के लायक कोई कन्या बताओ। पुत्र ने हाँ कह दिया, पिता को तनाव हो गया कि कन्या कौन हो, किसको ये पसंद करेंगे, इनको तो सारी दुनिया पसंद करती है। यहां आ जाते ना तीर्थंकर, तो सब भाग जाती उनके साथ। ध्यान रखना, ऐसा कामदेव सा शरीर होता है भगवान का। पूरी सृष्टि, हर राजा तरसता है मेरी पुत्री का विवाह तीर्थंकर से हो जाना चाहिए, लेकिन कैसी सौभाग्यशाली वह नारी जो तीर्थंकर की पत्नी बनने का सौभाग्य अर्जित करे, जिसे आप और हम छू नहीं पाए, उसका स्पर्श करने का सौभाग्य कौन नारी को प्राप्त होगा। कच्छ महाकच्छ की बहनें सौधर्म इंद्र ने ढूंढी कि ज्यादा मत जाओ, नाभिराय तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। रिश्तों में शादी हो जाती थी पहले, बुआ की लड़कियां हैं, उनसे इनका विवाह होगा। अब तुम्हारे यहां भी होता है क्या? नहीं होता ना, तुम्हारे यहां तो किसी से होता ही नहीं, मोहल्ले का मोहल्ले ही में होता है। ऐसा ऋषभदेव है ये, कहीं बाहर जाने का लफड़ा ही नहीं, यहां का यहीं हो जाता है, यहीं की सेटिंग यहीं हो जाती, यहीं शादी हो जाती है। ध्यान रखना, विजाति विवाह नहीं होना, शूद्रों में विवाह नहीं होना, उच्च वर्ण में विवाह। जाओ सौधर्मेंद्र, उच्च वर्ण की कन्या ढूंढो। ध्यान रखना, आजकल कोई जाति वर्ण को नहीं मानते हैं ना, धर्म और संस्कृति का कुठाराघात होता है। ध्यान रखना, जैन में शादी करे, ब्राह्मण से शादी करे, क्षत्रिय से शादी करे, शूद्र से शादी करे। ये व्यवस्था किसी ने बनाई तो अंतिम कुलकर और हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव और नाभिराय की बनाई हुई यह व्यवस्था। हमारे बच्चे काला मुंह करके भाग जाते हैं, माँ बाप का मुख नीचा कर दिया करते हैं। नहीं, इस पर कल बातें होंगी, क्योंकि सब बाराती तैयार हैं। कई राजा महाराजा बन के आए हैं, कई बिल्कुल ऐसे चले आए हैं कि न सिर पे पगड़ी है, न सिर पे साफा है। जरूरी है ऐसे दरिद्रों को भी भगवान बारात में ले जाते हैं। ध्यान रख, सब जाते हैं उनकी बारात में। और दूर करना है दरिद्रता तो सब फटाफट पहन लेना। हर बात में तुम लोग अध्यक्ष मंत्री का चेहरा देखते रहते हो, बोला के देंगे तो पहनेंगे। अरे तुम्हारी बीवी बोला के दिए थे क्या? उनके लाए बिना भी तो तुम ले आए ना। ध्यान रखिए, हर चीज अध्यक्ष मंत्री कमेटी देगी क्या?
ये बड़ा लफड़ा है तुम्हारे ऋषभदेव। अरे तुम्हें सौभाग्य चाहिए तो तुम पहनो ना ला करके। हमारी माताएं कितनी सुंदर सज कर आई हैं, सौभाग्य के वस्त्र पहन कर आई हैं, लाल साड़ियों में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, चुनरी में उपस्थित हुई हैं। क्यों? भगवान की बारात में जाना। तुम लोग ऐसे के ऐसे ही रहोगे। तभी तो ये पत्नी कहती ना, तुमको जिंदगी में अकल नहीं आ सकती है। कितने भी बड़े बन जा, 2 कौड़ी की अकल नहीं है, बात करते हो। ध्यान रखना। सही हुआ ना, आज देख लिया ना माताओं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। ताली बजाओ, बोलो ऋषभदेव भगवान की। तुम सही हो, ये इसी लायक है। नहीं, जो पहने हैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो बिल्कुल चले आए, बना दिया महिलाओं को, घूंघट डालो, ससुराल है। अरे तुम भी तो कुछ डालो, तुम्हारे लिए कोई ससुराल नहीं है। एक बहू ने अपनी सास से कहा, एक सास ने अपनी बहू से कहा, ए बहू जरा नियम कायदे से रहना, ये तेरा ससुराल है। बेटी भी ऋषभदेव की थी, बोली बुढ़िया तू भी ढंग से रह, तेरा भी ससुराल है। तेरा कौन सा मायका है, ये ध्यान रखना। पूरे उमंग के साथ, आनंद के साथ भगवान का विवाह है। कच्छ महाकच्छ में बारात जाएगी भगवान की। मूर्ति नहीं रखेंगे हम उसमें, क्योंकि आगम की भी कुछ मर्यादाएं हैं। जो ऋषभ कुमार का रोल अदा कर रहे हैं वह बैठेंगे। जगह जगह उनका स्वागत, आरती, माल्यार्पण, पुष्पार्पण करो। तुम्हारे घर से भगवान दूल्हा बन करके निकल रहे हैं। ऐसे देखो जैसे बेटी का दूल्हा आता है, कैसी महिलाएं उछल उछल के, यहां नहीं देखती हैं, यहां तो बचपन से ही देख लेती हैं, लेकिन बाहर से जब बारात आती थी उछल उछल के देखती थी, दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। आज देखो सौधर्मिंद्र 1008 नयनों से भगवान का दूल्हे का रूप का अवलोकन करेंगे। बोलो ऋषभदेव भगवान की, नाभि राय के लाल की जय, केसरिया लाल की। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली मुँह में छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा जिन शरणम बनाया। तीर्थ धाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24 छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया,
बंजर धरती पे पुष्प खिलाया, पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा और जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं, मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं, जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।